बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। ज्यादा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से लाहौर के 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर निजी और सरकारी बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद हो गई है। इंतहाई जरूरत के पेश नजर एक फर्द एक सवारी इस्तेमाल कर सकेगा। हर किस्म के इज्तिमाआत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, कलेक्शन पॉइंट्स, हस्पताल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। मिल्क शॉप्स, चिकन और गोश्त, मछली की शॉप्स और बेकरीज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। हसन खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की सिचुएशन, और दूसरा ये भी बताएगा कितने दिन के लिए लगाया गया है इनिशियली। जी हाँ, आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लाहौर के 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज जो है वो कर दिया गया है। और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 55 इलाके जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उनमें इलामा इकबाल टाउन जोन के, समनाबाद जोन, निस्तर जोन और इसके अलावा दाता गंजबख्श जोन के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो इलाके मुतासरा इलाके हैं वो समनाबाद जोन के हैं, जो कि 27 इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज जो है वो किया गया है। और इसके अलावा निस्तर जोन, इकबाल टाउन जोन और दाता गंजबख्श टाउन के जो मुतअद्दिद इलाके हैं उनको इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन का वहाँ पर नफाज किया गया है। और इन इलाकों के अंदर हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बंद रहेंगी, तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, जबकि ग्रॉसरी, फल और सब्जियों की दुकानें और इसके अलावा जो बेकरीज़ की दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की जो है वो हिदायत जारी की गई हैं। जबकि इसके अलावा मेडिकल स्टोर और दीगर जो मेडिकल सर्विसेज हैं, पेट्रोल पम्प्स हैं, उनको 24 घंटे खुले रहने की तजवीज़ की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहाँ पर कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं, जो मुतासरा लोग हैं, उनके केसेस ज़्यादा आए थे, इसलिए इन इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और की गई है कि वो अपनी नकलो हरकत को महदूद रखें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, बाहर मत निकलें, और अगर बहुत ज़रूरी काम है तो घर का कोई एक शख्स जो है वो अपनी सवारी को इस्तेमाल कर सकता है और वो सफ़र कर सकता है। जबकि समाजी फासले को बरकरार रखने की तरकीन की गई है। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद थे, स्मार्ट लॉकडाउन की सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर पहुंच चुकी है। लाहौर से MNA मलिक अफजल खोखर और MPA सैफुल मुल्क खोखर ने इस्तीफे मरियम नवाज को जमा करा दिए। खोखर बरादरान का कहना है कि हुक्मरानों ने मुल्क को तबाह कर दिया है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। 13 दिसंबर के जलसे से कबल मुस्लिम लीग नून के अरकानी असम्बली ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के खोखर बरादरान ने अपने इस्तीफे नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को जमा करवाते हुए कहा कि कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि मईशत समेत तमाम शोबों को तबाह कर दिया है। हुकूमत को अब घर जाना चाहिए। MNA मलिक अफजल खोखर और PMA सैफुल मुल्क खोखर ने मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए कहा कि वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। 13 दिसंबर को PDM का जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़े जाने को अपोजिशन ने जलसा रोकने की कार्यवाही करार दे दिया है। इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी नहीं छोड़ा गया। लाहौर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में PDM ने जलसे का इनेकाद करना है। इंतजामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी छोड़े जाने पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे से खौफजदा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़ना ताबेदार खान का खौफ है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन, सैयद तौसीफ शाह और मियां तारिक ने मीनार पाकिस्तान का दौरा भी किया। लीग रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन 13 दिसंबर को हर सूरत इसी जगह पर जलसा करेंगे। उधर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने ग्राउंड में पानी छोड़े जाने के वाक़े को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। कहा कि मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड 1000 केनाल की है, पानी सिर्फ 4 केनाल पर लगाया गया। ग्राउंड के सिर्फ एक प्लांट में पानी लगाया गया, जो कि मामूल की बात है। अपोजिशन गैर जरूरी तौर पर मामले को उछाल रही है।
जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी, नून लीग के खिलाफ पर्चों की हैट्रिक, शाहदरा जलसे के बाद 21 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 700 से ज्यादा अफराद नामजद किए गए। मुकदमात के बाद मुस्लिम लीग नून ने प्लान ए और प्लान बी मरतब कर लिया है। पीडीएम के जलसे के पेश नजर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हुकूमत की जानिब से जलसे को ना रोकने के दावे तो किए गए, लेकिन पुलिस और जिला इंतजामिया को जलसे में रुकावट डालने के लिए सरगर्म कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने 3 रोज में अब तक 21 मुकदमात दर्ज किए। मुकदमात में मरियम नवाज समेत नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सैकड़ों कारकुनान को नामजद किया गया। रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के बाद नून लीग की जानिब से प्लान ए और प्लान बी मुरतब किया गया। नून लीग की आला क़यादत की जानिब से मुकदमात में नामजद रहनुमाओं को जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाने, मुतहरिक कारकुनान को मुमकिना गिरफ्तारी से बचने की हिदायत की गई है। खोखर बिरादरान ने भी एंटी करप्शन और FIA में मुमकिना गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत आलिया ने DG एंटी करप्शन, डायरेक्टर FIA और CCPO लाहौर से 11 दिसंबर को जवाब तलब किया है। उधर एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने शेरा कोर्ट में SOP की खिलाफ वर्जी करने पर नून लीग के रहनुमा राना असदुल्ला एडवोकेट समेत 4 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 17 दिसंबर तक, जबकि पीपल्स पार्टी की शाहिदा जबी, आरिफ अली खान और 5 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 21 दिसंबर तक मंजूर कर ली। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान का अपोजिशन को जवाब, कहा मुस्तरदशुदा सनद याफ्ता झूठों का चूरन अब बिकने वाला नहीं है। ड्यूटी का टाइटल पाने वाली राजकुमारी अपनी कनीजों के साथ वोट की इज्जत समझाने निकली है। मरियम बीबी का जाती उम्रा के महल से निकल के अवामी नुमाइंदों के हलकों में आना इस बात की निशानदेही है कि लाहौर के अवाम ने ये राजकुमारी और उनके शाही खानदान के बयानिए को मुस्तरद कर। PDM के जलसे ने शहर में सियासी माहौल गरमा दिया है। ताजरों को जलसे में लाने के लिए लीगी क़यादत ने रुकने सूबाई असम्बली मियां मरगूब को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। दर्जनों ताजिर तंजीमों का शुमाली लाहौर में बड़ा इकट्ठ, PDM के जलसे में शिरकत का ऐलान किया। का जलसा करीब आते ही शहर के सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया। शहर की मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने PDM के जलसे में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। PDM का जलसा करीब आते ही सियासी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ने लगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शहर की ताजर बरादरी को जलसे में लाने की जिम्मेदारी मियां मरगूब को सौंप दी। 100% ताजर इस वक्त इस हुकूमत से परेशान है। इस हुकूमत को जोलियां उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। लोगों के कारोबार तबाह कर दिए इस हुकूमत ने। लोग दुकानों पे हाथों पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। 13 दिसंबर के जलसे में ताजर बरादरी बड़ी जोश खरोश से शिरकत करने जा रही है। शुमाल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कोरोना खतरात के बायस PDM का जलसा रोकने की दरखास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी हारिस बिन हसन जंग की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अबूरी तहरीरी हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कोरोना SOPs की रोशनी में PDM का 13 दिसंबर का जलसा रुकवाने की इस्तदा की। दरख्वास्त गुजार 13 दिसंबर के जलसे से मुतासरा फरीक है। क्या दरख्वास्त गुजार ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतलका फॉर्म से रुजू किया? क्या इजहार आज़ादी राय का बुनियादी हक कानून पर अमल दरामद करने से मशरूत है? लाहौर हाई कोर्ट आईनी दायरा इख्तियार में किस कानून के तहत किसी को जलसा करने से रोक सकती है? अबूरी तहरीरी हुक्म के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमत के मुतलका महकमों के सीनियर अफसरान कल पेश हों। सरकारी अफसरान बताएं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने 13 दिसंबर के जलसे से मुतालिक क्या इकदाम किए हैं। केस की मजीद समाअत 9 दिसंबर को होगी। पंजाब काबीना ने सीमेंट प्लांट्स लगाने की मंजूरी दे दी है। सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए 90 रोज के अंदर 5 महकमों की जानिब से NOC का इजरा यकीनी बनाया गया है, जबकि सूबे में मजीद 11 सीमेंट प्लांट्स लगाने की दरख्वास्तों पर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई काबीना का 38वां इजलास मुनक्किद हुआ। काबीना के इजलास में 28 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। इजलास में 5 सीमेंट प्लांट्स लगाने की मंजूरी दी गई। सीमेंट प्लांट्स लगने से सूबे में तकरीबन 200 अरब रुपए की नई सरमायाकारी होगी और रोजगार के नए मौका पैदा होंगे और सीमेंट की मुल्की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए 90 रोज के अंदर 5 महकमों की जानिब से NOC का इजरा यकीनी बनाया गया, जबकि सूबे में मजीद 11 सीमेंट प्लांट्स लगाने की दरख्वास्तों पर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इजलास में बारिश, सैलाब और सालाबारी से मुतासरा इलाकों के नुकसान के अजाले के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन न करने वालों को इजाफी फीस माफ करने का फैसला किया है और इजाफी फीस की माफी के लिए दरख्वास्तें
15 जनवरी 2021 तक दी जा सकेंगी। इजलास में काबीना ने ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम की मंजूरी दी और महकमा हायर एजुकेशन को बैंक ऑफ पंजाब के साथ फ्री ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन के लिए मुआहदा करने की इजाजत दी। इजलास में सूबाई काबीना के 37वें इजलास की कार्रवाई की तौसीक की गई। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 44वें और 45वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर के 36वें, 37वें, 38वें और 39वें इजलास के फैसलों की भी तौसीक की गई। सूबाई वज़रा, मशीरान, मामले ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हकाम ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का असूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है और पंजाब के तमाम अजला में अगले साल के आखिर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने का हदम मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हेल्थ कवरेज प्रोग्राम पर मरहलावार अमल दरामद होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड हर शहरी तक पहुँचाएंगे। इलाज मुआवजे की सूरत हर शहरी का बुनियादी हक और हुकूमत का फर्ज है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर शहरी को 7,20,000 रुपए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। इंसाफ सेहत कार्ड के जरिए अवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाया जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इजलास में शिरकत की। जबकि अवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी मजीद महंगी हो चुकी है। लाहौर शहर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक दिन की सब्सिडी 3 करोड़ 42 लाख रुपए तक जा पहुंची है। वज़ीर आला को पेश की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सालाना सब्सिडी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी 13.25 अरब रुपए तक पहुंच गई है। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोजाना दी जाने वाली सब्सिडी 5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में ट्रांसपोर्ट पर सालाना 18 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर सालाना 13 अरब 91 करोड़, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी पर सालाना 88 करोड़ 22 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सफाई सुथराई पर सालाना 1 अरब रुपए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऑटोमेटिक गाड़ियों की सर्विस पर सालाना 1 अरब 79 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में मुसाफिरों की तादाद बढ़ने लगी है। माह नवंबर में 20,60,62 मुसाफिरों ने सफर किया, जबकि 8 करोड़ 24 लाख से जायद आमदन हुई। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफर करने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के माह नवंबर के आदाद और शुमार के मुताबिक माह नवंबर में 20,60,62 मुसाफिरों ने सफर किया। एक दिन में सबसे ज्यादा मुसाफिर 1,32,355 8 नवंबर को सवार हुए, जबकि सबसे कम तादाद 4 नवंबर को 51,134 रही। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को नवंबर में 8 करोड़ 24 लाख 2,480 रुपए की आमदन हुई है। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों की तादाद में रोज बरोज इजाफा खुशाइंद है। बल्दियाती इदारे पंजाब हुकूमत के म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के फंड्स खर्च करने में नाकाम हो चुके हैं। 6 माह बाद भी माली साल 2019 और 20 के दौरान पंजाब के 36 अजला में लाहौर शहर का 36वां नंबर रहा। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के फंड्स इस्तेमाल करने में लाहौर की मायूस कुन कारकर्दगी रही। 36 अजला में PMS प्रोग्राम में लाहौर का आखिरी नंबर रहा। माली साल 2019 और 20 के दौरान पंजाब के 36 अजला में लाहौर शहर का 36वां नंबर रहा। शहर की 1 अरब 93 करोड़ 40 लाख की 263 तरक्याती स्कीमों में सिर्फ 45 स्कीमों को मुकम्मल किया जा सका, जबकि शहर में मफाद आमा की 218 तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार रहीं। मजमूई तौर पर पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की लाहौर समेत सूबे भर की 23 अरब 19 करोड़ की लागत की 7,498 स्कीमें शामिल थीं। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की 7,498 स्कीमों में से 5,084 मुकम्मल, जबकि 2,414 इल्तवा का शिकार हैं। जबकि पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की मद में 23 अरब 19 करोड़ मुख्तस किए गए, लेकिन 11 अरब 50 करोड़ खर्च किया जा सका, जबकि 11 अरब 69 करोड़ खर्च नहीं किए गए। वजीर आजम का रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माली और कानूनी मुश्किलात का शिकार है। पंजाब के सूबाई वुज़रा के रावी किनारे नए मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक काबीना मेंबरान ने इजलास में कहा कि तरक्याती मकासद के लिए रिवर रावी के लिए फंड्स की फराहमी इस वक्त मुमकिन नहीं। मंसूबा मुकम्मल तौर पर तजारती मकासद का हामिल है। रिवर रावी अर्बन अथॉरिटी कमर्शियल बैंकों से कर्ज हासिल करे। इधर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने मंसूबे पर अपनी कम इस्तेदाद का भी एहतराफ कर लिया। ज़राए का कहना है कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अराजी के हसूल के लिए 5 अरब रुपए बतौर कर्ज फराहम किए गए हैं। काबीना मेंबरान ने मंसूबे की तकमील के लिए बुर्ज फाइनेंस फैसिलिटी की भी मुखालफत कर दी है। ज़राए ने बताया है कि बुर्ज फाइनेंस फैसिलिटी से रकम वापस नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब ने अब ये मामला कैबिनेट कमेटी बराए खजाना और कानून को इरसाल किया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असातिज़ा की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब के हजारों सरकारी असातिज़ा तरक्कियां पाने के बावजूद 6 माह से तकर्रियों के मुंतज़िर हैं। तहरीक इंसाफ की स्कूलों के लिए बनाई गई पॉलिसी ने उस्ताज़ा की जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। लाहौर समेत पंजाब के हजारों सरकारी उस्ताज़ा तरक्कियां पाने के बावजूद 6 माह से तरक्कियों के मुंतज़िर हैं। नाकिस महकमाना पॉलिसी के बायस तरक्की पाने वाले सैकड़ों खवातीन और मर्द उस्ताज़ा तैनातियों के लिए ख्वार हो रहे हैं। अक्सर उस्ताज़ा ने महकमा स्कूल एजुकेशन को छोड़ने की ठान ली है। घर से दूर तैनातियों की ऑप्शन पर खवातीन उस्ताज़ा तकर्रियां लेने से कासिर हैं। उस्ताज़ा का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने तालीम के शोबे को भी तबाह करके रख दिया। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि तैनातियां सिर्फ महकमा पॉलिसी के तहत की जाएंगी। अगर उस्ताज़ा नौकरियां छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक छोड़ दें। रेलवे हेडक्वार्टर का ट्रेनों को प्राइवेट करने का मंसूबा नाकाम होने लगा है। निजी शोबे की रेलवे ट्रेनें लेने में अदम दिलचस्पी। 16 ट्रेन की कमर्शियल मैनेजमेंट के लिए टेंडर में रेलवे को सिर्फ एक ट्रेन नारवाल पैसेंजर के लिए बिड मिल सकी। खसारा कम करने के लिए ट्रेनों को प्राइवेट करने का मंसूबा आगाज से कबल ही दम तोड़ने लगा। निजी शोबे की रेलवे ट्रेनें लेने में अदम दिलचस्पी। ज़राए के मुताबिक 16 ट्रेनों की कमर्शियल मैनेजमेंट के लिए टेंडर में रेलवे को सिर्फ एक ट्रेन नारोवाल पैसेंजर के लिए बिड मिल सकी। पाकिस्तान रेलवे ने 16 मुसाफिर ट्रेनें निजी शोबे के तहत चलाने के लिए टेंडर्स में बिड्स तलब की। ट्रेनों के लिए निजी शोबा से 7 फर्मों ने बिड्स डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। सिर्फ रेलवे के ज़ेली इदारे प्रेक्स ने एक ट्रेन के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड जमा कराई। ट्रेनों में सर सैयद एक्सप्रेस, हजारा, शालीमार एक्सप्रेस, मियांवाली, नारोवाल, मेहरान, मोहनजोदाड़ो और बदर एक्सप्रेस शामिल थी। ज़राए के मुताबिक बेंचमार्क में इजाफे और कोरोना वायरस के बायस निजी शोबे ने रेलवे पर अदम एतमाद का इजहार किया। लेस्को में करोड़ों रुपए के मटेरियल चोरी का स्कैंडल नया रुख इख्तियार कर चुका है। फील्ड स्टोर के साथ साथ रीजनल स्टोर शालामार के मैनेजर समेत 10 मुलाजमीन करप्शन में मुलव्विस पाए गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल स्टोर शालामार से जाली दस्तावेज़ात के जरिए मटीरियल जारी होता रहा। रीजनल स्टोर के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों को जाली पास जारी किए गए। रिपोर्ट पे लेस्को की तहकीकाती कमेटी ने 10 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश कर दी है। रीजनल स्टोर मैनेजर जाहिद हुसैन को भी मटीरियल चोरी का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी मैनेजर स्टोर साकिब खान भी करोड़ रुपए के गबन में मुलव्विस पाए गए हैं। रिपोर्ट में फील्ड स्टोर मैनेजर चुंग मोहम्मद शहबाज, जूनियर स्टोर कीपर जुबैर असगर, LDC सैयद गुलाम हसन, स्टोर क्लर्क अब्दुल रहमान, स्टाफ क्लर्क अब्दुल हफीज, जूनियर क्लर्क शालामार फारूक हसन, मोहम्मद नईम और सीनियर स्टोर कीपर शहबाज अहमद को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। लेस्को के स्टोर से मजमूई तौर पर 6 करोड़ 10 लाख रुपए का मटीरियल चोरी हुआ था, जिसकी इंक्वायरी की गई है। हाई कोर्ट की जानिब से पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा माहौलियात के लिए पॉलीथीन बैग्स की बंदिश पर अमल दरामद करवाना जहमत बन गया है। लाहौर में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद करने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस दौरान अरशद और मजर दारुल माही मजंग खान बाबा रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। फूड्स पॉइंट्स के मालकान और मुलाजमीन ने महकमा माहौलियात की गाड़ी का घेराव करते हुए एहतजाज किया। क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सर, आप किसी के कहने पर ये कर रहे हैं। एक शॉप को आप टारगेट करके उसको आप सील करके जा रहे हैं। कोई नोटिस नहीं है, किसी जगह पे कोई सीलिंग नहीं है। और अभी ये मजांग चुंगी पे इन्होंने यकतरफा एक कार्रवाई की है, वो भी किसी बड़े आदमी के कहने पर ये कार्रवाई कर रहे हैं और ये दुकानों को सील कर रहे हैं। ये सारे जो दुकानदार हैं ये बेरोजगार हैं और एहतजाज कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि इस यकतरफा कार्रवाई को नहीं होना चाहिए। महकमा माहौलियात की जानिब से मरलावार दुकानों की इंस्पेक्शन शुरू की गई है, लेकिन वसाइल कम होने और गैर मौसर कानून साजी की वजह से हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद मुश्किल मरला है। इसलिए अब तक पाबंदी प्रॉपर नहीं लगाई जा सकी, क्योंकि इससे पहले जो हमारे रूल्स थे वो अलाउ करते थे पॉलीथीन बैग का, वो सर्टन थिकनेस उसकी अलाउ करते थे और वो अभी भी इनफोर्स हैं। मगर चूँकि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अब किसी किस्म का पॉलीथीन बैग अलाउ नहीं है, ना जो बायोडिग्रेडेबल एक पॉलीथीन बैग कहा जाता है वो अलाउ है, ना प्रॉपर जो पॉलीथीन बैग है वो अलाउ है। माहिरीन के मुताबिक जमीनी आलूदगी का सबसे बड़ा सबब पॉलीथीन बैग्स हैं। इनसे माहौल को नुकसान पहुँच रहा है। पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल महकमा माहौलियात के लिए वबाले जान बन चुका है। मुतअद्दिद कार्रवाइयों के बावजूद लाहौर भर में पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ सादिया खान, लाहौर। शहर में बिला तातुल बिजली फराहम करने और लाइन लॉसेस पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है।
बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए लेस्को की जानिब से जदीद ट्रांसमिशन लाइन का शहर के इर्द गिर्द रिंग बनाया जाएगा। रिंग की मदद से 132 के वी सिस्टम को 220 के वी सिस्टम से मिलाया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट पर इब्तिदाई लागत का तखमीना 75 करोड़ रुपए लगाया गया है। जदीद ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से शहर में वोल्टेज के मसाइल हल होंगे, जबकि कंपनी के लाइन लॉसेस में भी कमी वाकई होगी। लेस्को ने ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए जदीद कंडक्टर की खरीदारी पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें तकमील के बाद प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। जबकि दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन की जगह भर्ती होने वालों को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सिविल सर्विस एक्ट की शीक नंबर 17A के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन को तकरीरी की तारीख से मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। 17A के तहत दौरान सर्विस पोतीदगी की सूरत में नौकरी दी जाती है। महकमा S&GAD और काबीना कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। तकरीरी की तारीख से मुस्तकिल करने से हजारों मुलाजमीन को फायदा होगा। पंजाब हुकूमत अब ये मामला मंजूरी के लिए काबीना को अरसाल करेगी। एंटी करप्शन को खुद मुख्तार इदारा बनाने की तैयारियां वजीर आजम ने मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने महकमा एंटी करप्शन को खुद मुख्तार इदारा बनाने की तरफ पेशरफ्त शुरू कर दी है। 2021 में पंजाब असम्बली से एंटी करप्शन को खुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए कानून मंजूर करवाया जाएगा, जिसकी वज़ीर आज़म ने भी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। महकमा एंटी करप्शन का नाम तब्दील करके पंजाब एंटी करप्शन एजेंसी रख दिया जाएगा। महकमा कानून ने पंजाब एंटी करप्शन बिल का मसवदा तैयार कर लिया है। बिल की मंजूरी के बाद एंटी करप्शन एजेंसी नैब की तरह का खुद मुख्तार इदारा बन जाएगा। एजेंसी करप्शन में मुलव्वस सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ करप्शन पर अस खुद कार्रवाइयां करेगी। आईजी पंजाब का प्राइवेट अफराद को ज़ाती हैसियत या सूबाई और जिले इंटेलिजेंस कमेटी की हिदायत पर फ्राहम करदा पुलिस सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म जारी किया गया है। पुलिस के एहलकार अब प्राइवेट अफराद की सिक्योरिटी पर तैनात नहीं होंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी ने प्राइवेट अफराद से पुलिस एहलकार वापस बुलवाने का हुक्म दे दिया। CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs एहलकारों को अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। अफसरान को हुक्म दिया गया कि तमाम अफराद को प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार रखने की हिदायत की जाए, ताकि एहलकारों से थानों समेत दीगर ड्यूटीज पर काम लिया जाए। सूबाई और जिलाई इंटेलिजेंस कमेटियों की सिक्योरिटी देने के फैसले पर भी मुतल्लिका अफराद प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम करें। अगर RPOs और DPOs किसी शहरी की सिक्योरिटी लाजिम देना समझते हों, उनसे एहलकारों के तमाम इखराजात वसूल किए जाएं। आईजी पंजाब ने तमाम अफसरान को अमल दरामद करवाकर रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत ने मॉल रोड को रेड जोन करार देने के मामले और जलसे जुलूस पर पाबंदी के लिए बिल लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में मॉल रोड को रेड जोन करार देने के लिए कानून साजी न करने की निशानदेही की गई है। समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत के वकील ने हाई कोर्ट रिस्क नामी बिल अदालत में पेश किया है और बताया है कि बिल पर अवामी सुनवाई के बाद इसे 1 माह में पंजाब असम्बली में कानून का दर्जा मिल जाएगा। सरकारी वकील ने बताया कि बिल के तहत पंजाब में किसी भी इलाके को रेड जोन करार दिया जा सकेगा और इज्तिमात, जलसे और जुलूस के लिए मकामात मखसूस किए जाएंगे। वकील ने भी निशानदेही की कि इज्तिमात, जलसे और जुलूस के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से इजाजत की जरूरत होगी। रेड जोन में इज्तिमात करने पर कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। सरकारी वकील के मुताबिक बिल में रेड जोन की खिलाफ वर्जी करने पर 2 से 5 बरस तक कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। अदालत ने बिल का मुसवदा पेश होने और इस पर कानून बनाने की यकीन दहानी। बागबानपुरा शहर रोड के इलाके में यूनिवर्सल केबल के दफ्तर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिल पर सवार आदमी में फायरिंग करके फरार हुए। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना शालीमार में दरखास्त दायर कर दी गई है। शहरी लाहौर में जुराइम की शरह खतरनाक हद तक तजावुज कर चुकी है। बागबानपुरा शहर रोड के इलाके में यूनिवर्सल केबल के दफ्तर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिल पर सवार आदमी रात को दफ्तर पर फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना शालीमार में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने वकला की जाली डिग्रियों की वेरिफिकेशन करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 1740वां इजलास वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंडिकेट ने वकला की जाली डिग्रियों की वेरिफिकेशन करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी है। सिंडिकेट इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मेंबरान ने कहा कि जाली डिग्रियों की तस्दीक करने वाले अफसरान और अमला किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अब देखते हैं शहर में होने वाली अहम इजलास, मुलाकातें और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
IG पंजाब इनाम गनी से IG गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात। IG गिलगित बल्तिस्तान ने दौरान इलेक्शन सिक्योरिटी खिदमात और मावनत फराहम करने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस की जेर सदारत रीजनल डायरेक्टर का इजलास। बदनवानी के हाई प्रोफाइल केसेस कब्जा माफिया के खिलाफ जारी मुहिम। रियासती रिट को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों समेत 10 निकाती एजेंडा जेर बहस रहा। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने शहर के हंगामी दौरे किए, सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कूड़ा करकट और गंदगी को फौरन उठाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इजलास में लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दुरैशी की जेर सदारत इजलास। वजीर लाइफ स्टॉक ने अफसरान को हिदायत दी कि मवेशी पाल हजरात तक सर्विसेज की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल की जेर सदारत सुबह भर के ऐवान हाय सनत और तजारत के सदूर का मशावरती इजलास। असलम इकबाल का कहना था कि इंस्पेक्टर लेस रजीम से पंजाब का सनती कल्चर तब्दील, हुकूमत के सनतों के लिए तवानाई स्पोर्ट पैकेज से इंडस्ट्री को फायदा होगा। वजीर लेबर से अंसर मजीद खान से जर्मन तंजीम GIZ के वफद ने पंजाब सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में मुलाकात की। मजदूरों के फलाह बहबूद के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गोदामों वेयर हाउसेज में कस्टम के छापों से तंग शाह आलम मार्केट के ताजरों का वफद एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नईम हनीफ की क़यादत में लाहौर चैम्बर पहुंच गया। चैम्बर ओहदेदारान से मुलाकात की। कस्टम के नारवा सलूक और रवैयों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाती। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी की चेयरमैन PTV नईम बुखारी से मुलाकात। असगर जैदी ने चेयरमैन PTV से यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के क़याम के लिए इश्तराक की दरख्वास्त की। और अब सिटी न्यूज राउंड अप। रेस्ट हाउस निजी सरमायाकारों को देने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर SMBR की सरबराही में कायम कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। कैबिनेट सब कमेटी ने वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। PhD स्कॉलर्स के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का रिसर्च स्कॉलरशिप का ऐलान। यूनिवर्सिटियों में 2 साल से PhD प्रोग्राम में रजिस्टर्ड तुलबा को स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दे दिया गया। LDA में जायदादों का वरासती इंतकाल कराने वालों को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। LDA ने वरासती इंतकाल को डिग्री की बजाय नादरा के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बुनियादों पर करने की तजवीज दे दी है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का 7वां राउंड खत्म। सीस ने उस्ताजा को ख्वार करके रख दिया। तरक्कियों के बावजूद हजारों खवातीन उस्ताजा एडजस्टमेंट से रह गयी। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। थानों में अफसरान की कमी को पूरा करने के लिए लाहौर पुलिस ने थानों में 115 सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने लाहौर के तमाम गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को 3 लाख से 40 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। जेल की सैर करवाना महंगा पड़ गया। कैंप जेल में गैर मुतल्लिका अफराद को बैरिक्स तक ले जाने वाले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को नौकरी से फारिग कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने बाउंस चेक के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुलजिम की फरार की कोशिश। मुलजिम और मदई में हाथापाई। वकील की भी मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश। पुलिस ने हाथापाई के बाद मुलजिम मोहम्मद उमैर अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में फ्रॉड के मुकदमे में मुलविस मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त से जमानत खारिज। एक मुलजिम फरार होने में कामयाब जबकि दूसरे की फरार होने की कोशिश नाकाम। अहाता अदालत में मुदई और मुलजिम की हाथापाई। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी ने हाथापाई करने वाले मुदई और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। LD को कई सालों से गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल वाली प्रॉपर्टीज के खिलाफ एक्शन का ख्याल आ ही गया। मुतअद्दिद सरबमहर कर दी गयी जबकि गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात में मुलविस अफसरान को खुली छूट मिल गयी। पंजाब यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट शुरू हो गए। MPhil और PhD के एंट्री टेस्ट 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम अलहमरा के अफसरान और मुलाजमीन का इजलास कोरोना वायरस के बायस आउटडोर में हुआ। कोरोना के बायस बचाव के हवाले से प्रोग्राम्स का लाया अमल तैयार किया गया। 50-50 फेम कॉमेडियन अदाकार माजिद जहांगीर की हालत में बेहतरी आने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक माजिद जहांगीर 2 हफ्तों में मजीद बेहतर हो जाएंगे। जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन कैंपेन के सिलसिले में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें पोलियो सोशल मोबिलाइजर और स्किल्स पर्सन्स ने शिरकत की। लाहौर लेडी सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स पंजाब माहमुनी की सालगिरह। तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया। स्टाफ समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लाहौर लेडी सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब माहमुनी की सालगिरह की तकरीब में सेक्रेटरी मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बाबरा बशीर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार अयाज महमूद खिलजी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिदरा इम्तियाज और इमरान सफदर समेत दीगर भी शरीक हुए। आगे बढ़ते हैं। रंगों और खुशबुओं के साथ इंसान का गहरा रिश्ता है। जमीन पर कौसकदा के रंग बखेरते गुले दाउदी के फूल कुदरत की तख्लीकारी का खूबसूरत अक्स है। मौसमों की तगीर के असरात जब जमीन पर नजर आते हैं तो फितरत इसका इजहार कभी फूलों और कभी खुशबुओं के जरिए करती है। ये बहुत प्यारी एग्जीबिशन
جیسے کہ عموماً ہر سال یہاں پہ لگتی ہے، لوگ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. پتہ ہونا چاہیے ہمارے لاہور میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ لوگوں کو آنا چاہیے. میرا خیال ہے جو آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں، اسموگ ہے، کرونا ہے، اس میں یہ چیزیں بہت ضروری تھی. دسمبر کی سردی اپنے ساتھ قدرت کے مختلف رنگ بھی لاتی ہے. گلے داودی کا شمار بھی ایسے ہی پھولوں میں ہوتا ہے جو مختلف دلکش رنگوں اور بناوٹ کی وجہ سے اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں. ہر سال کی طرح اس بار بھی جیلانی پارک میں سجے رنگ بکھیرتے گلے داودی پھول انسان کی فطرت کے ساتھ دل لگی کا مظہر ہیں. بڑا اچھا لگا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی نمائشیں بڑی ضروری ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے. لوگ باہر نکلیں، خوبصورتی دیکھیں، کیونکہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے. فطرت کے یہ مناظر انسان کو ایک تو بدلتے ہوئے موسموں کا پتہ دیتے ہیں، دوسرا انسان کے ذریعے اندرونی احساسات، جذبات کو ایک نئی سوچ اور نئی جہت عطا کرتے ہیں. سردی کی رتو میں اور موجودہ کورونا کی صورتحال میں گلے داودی کی نمائش شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور. حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش کی تصنیف کشف المعشوب اور مولانا روم کی انوار العلوم کے تصورات پر مبنی پی ایچ ڈی اسکالرز زوبا طارق کے فن پاروں کی 3 روزہ نمائش الحمرا آرٹ گیلری مال روڈ میں جاری ہے. الحمرا آرٹ کونسل میں منعقد کی گئی اس تخلیقی اور تخیلاتی نمائش میں تصوف کی کرن دکھائی دیتی ہے. یہ نمائش لاہور کی پی ایچ ڈی اسکالر زوبا طارق کے فن پاروں پر مبنی ہے. زوبا طارق نے اپنے غیر روایتی فن مصوری کے ذریعے اپنی تصاویر میں طاقتور اور ڈرامائی تصورات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. فن پاروں کی اس نمائش میں زوبا طارق نے اسلامی فلسفے کے مطابق گرد و نواح سے متعلق شخصی تاثرات اور تجربات کو اپنے فن پاروں کا بنیادی موضوع بنایا. زوبا کے فن پاروں کا بنیادی موضوع انسان پر اپنی نفس کا انکشاف. یہی نہیں، ان کے فن پارے، تصورات، انسانی رویے، ستم ظریفی کے علاوہ تخیلاتی خصوصیات سے متعلق بھی ہیں. جلنا از کنٹرول ورسز لیٹ اٹ گو، کہ مطلب ہم ہر وقت اپنے آبجیکٹیوٹی کے اوپر اپنے ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں، باطن پہ نظر نہیں جاتی، جو اصل ہے، جو ٹروتھ ہے. زوبا کے فن پارے مٹی اور سیمنٹ سے تشکیل کرتا ہے. ان کے فن پارے رنگ، سٹینسل، جلائی ہوئی لکڑی اور جلائے ہوئے کینوس، دھاتی لوہے کے ٹکڑوں اور تاروں کے ساتھ ساتھ آئینوں سے تراشے گئے ہیں. اس کے تھرو وہ جو بات کہنا چاہ رہی ہیں، جو ٹروتھ کی بات کرتی ہیں، جو ریئلائزیشن کی بات کرتی ہیں، وہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص جو کہ نہیں بھی جانتا، وہ بھی شاید اس چیز کو بڑی آسانی سے اس کو ریئلائز کر سکتا ہے. کیونکہ سبجیکٹیوٹی کو ڈھونڈنا سب سے مشکل ہے، آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ سب کو نظر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ فیکٹ اینڈ ریئلٹی میں جو فرق ہے نا، یہ وہی والی بات ہے. نمائش کے شرکا کا کہنا تھا کہ یہ فن پارے انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی عکاسی کر رہے ہیں. کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.